हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं ये देखने वाले हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत का पहला नागरिक कौन है? ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते लेकिन पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट को लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑल्दो ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। अगर हम बात करें एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 35 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। वो क्वालिफिकेशन है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट के चुनाव की, तो चुनाव कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ में भी क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली हैं तो यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब याद आपको ये रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई पार्ट नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट और दिल्ली और पुडुचेरी यूटीज़ की यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स केवल राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? तो ये इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे हम लोग वोट करते हैं ना, उस तरह से ये वोटिंग प्रोसेस नहीं, थोड़ी सी अलग होती है। अलग ऐसे होती है कि जितने भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए, तो अब जो भी वोटर्स होंगे उनको एक मतपत्र दिया जाता है, वोटिंग पेपर दिया जाता है, और उसमें वो क्या करते हैं कि चारों को वरीयता क्रम में, मतलब प्रेफरेंस के बेसिस पर चारों को उनको वहाँ मेंशन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 पार्टीज़ हैं, ABCD, और 4 पार्टीज़ के 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो अब मान लीजिए कि मेरी जो चॉइस है, मैं आम वोटर नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर यूटीज़ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की इलेक्टेड मेंबर हूँ मैं। अब मेरी जो चॉइस है वो D है, तो मैं नंबर 1 पर रखूँगी D को। उसके बाद मेरी चॉइस मान लीजिए B है, तो फिर मैं B को रखूँगी, फिर A को रखूँगी, उसके बाद C को रखूँगी। तो इस तरह से मुझे अपनी वरीयता क्रम दिखाना होगा। सभी इसी तरह से वोट करेंगे। अब इसमें देखा जाएगा कि जैसे यहाँ मेरे में D पहली प्रेफरेंस है, तो ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस अगर D होगी तो फिर D बन जाएगा। और उसमें भी ना निश्चित चाहिए होते हैं वोट, एक निश्चित वोटिंग परसेंट रखा जाता है कि इससे ऊपर जो होंगे उन्हीं कंसिडर किए जाएंगे। जैसे लोकसभा में क्या होता है, हम लोग वोट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिले हो, किसी पार्टी को 50% से कम भी मिले हैं लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा हैं तो वो जीत जाती है। प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता, एक निश्चित परसेंट होता है, उससे ऊपर ही लाना होता है। तो मान लीजिए मेरी लास्ट प्रेफरेंस कौन सी थी? C थी, तो C को अगर उस निश्चित परसेंट से भी कम वोट प्राप्त हुए हैं तो इसके वोट जो है ना ये काउंट ही नहीं होंगे, मतलब इसको हटा दिया जाएगा वहाँ से, और इसे जो वोट मिले थे ये बाकी प्रेफरेंस को चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। फिर प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है, ठीक है, उनके पद से उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन उसके लिए चाहिए, ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है किसी तरीके से तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इलेक्शन प्रेसिडेंट का कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से बिलोंग करते थे बेसिकली। और प्रेसिडेंट किस किस की अपॉइंटमेंट करता है? अपॉइंटमेंट मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। और ये आप लोगों को पता है, प्रेसिडेंट जो है भारत में एक नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, तो उनका खुद का डिसीजन किसी चीज़ में नहीं होता है, लेकिन एंड की मोहर वही लगाते हैं मोस्टली डिसीजंस पर। तो इसी तरह से ये अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं। तो ये है गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट जो है वहाँ पर भी चीफ जस्टिस और जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अटॉर्नी जनरल। ये कुछ मेन पोस्ट हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल्स देख लेते हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आता है
आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट की बात करता है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर है आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें मेंशन की गई है। 54 में इलेक्शन प्रेसिडेंट का मेंशन किया गया है। 55 में इलेक्शन का मैनर क्या होगा, किस तरीके से होगा, जो हमने देखा ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किया जाएगा, तो ये सारा 55 में दिया है। फिर 56 है आर्टिकल टर्म के बारे में बात करता है कि 5 साल के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। 57 में एलिजिबिलिटी दी गई है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर। अब आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वही लोकसभा का मेंबर बनने के लिए योग्य होना चाहिए। फिर है आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को पद से हटाना है तो क्या प्रोसेस होगा। पद से हटाने का सिर्फ एक कारण हो सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 62 में क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है अचानक से 5 साल के पहले ही बीच में, तो फिर कितना टाइम होना चाहिए इलेक्शन के लिए, कितना टाइम मैक्सिमम है। जैसे बोला गया है संविधान में कि 6 महीने से ज़्यादा पद खाली नहीं रहना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की जगह पर चार्ज लेते हैं, और 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए और नया प्रेसिडेंट चुनकर आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 70 है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसी। फिर 71 में इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई मैटर आ जाता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताया गया है। फिर 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये दी गई है 72 में। फिर 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, डिसीजन वगैरह उनके खुद के नहीं रहेंगे, तो इसलिए उन्हें एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है। फिर 75 में मिनिस्टर से रिलेटेड अदर प्रोविजंस दिए गए हैं। 87 में स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का स्पेशल एड्रेस होता है, तो उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। फिर आर्टिकल 123 इसमें ऑर्डिनेंस पावर दी गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। और आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी लीगल मैटर आता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह की ज़रूरत है, कंसल्ट करने की ज़रूरत है प्रेसिडेंट को, तो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 56। और प्रेसिडेंट के बारे में हमारा पार्ट 5 बात करता है, आर्टिकल 52 से लेकर 78, 52 से 78, ये सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के बारे में ही हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है, तो किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा में भी या फिर राज्यसभा में भी, और इसके बारे में आर्टिकल 61 बात करता है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरह का है, क्वाजी जुडिशियल है, अर्धन्यायिक है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, इम्पीचमेंट के लिए ये चाहिए होता है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग दैट आर मैंडेटेड बाय लॉ, ये कौन से हैं, पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्रीव, रेस्पाइट और रेमिशन। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, प्रेसिडेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है जिन यूटीज़ में, वहाँ पर प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज पर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे यूनियन टेरिटरीज़ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट होता है। हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड, तो कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सीएम, स्टेट्स के सीएम को अपॉइंट करना ये प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, ये गवर्नर करता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी हाउ मच, तो 6 मंथ और 6 वीक, इतना टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी ऑर्डिनेंस का, ठीक है। और 1950 से लेकर 2014 तक 679 ऑर्डिनेंसेस जारी किए जा चुके हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, रामनाथ कोविंद। हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैं, और पहली ट्राइबल महिला भी द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हु सर्व्ड एज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया from 25 July 2007 to July 2012 and was the first female president of India, ठीक है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आईएनसी की मेंबर हैं ये। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पर हुआ, संथाली ट्राइब फैमिली में हुआ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा में।
भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। श्याम चंद्र मुर्मू इनके हस्बैंड थे जिनकी मृत्यु 2014 में हो गई थी। 2015 में द्रौपदी मुर्मू गवर्नर बनी थी झारखंड की, और झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी थी ये। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम ओडिशा टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रेसिडेंट भारत के राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से ये बिलोंग करते थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले दलित प्रेसिडेंट थे के नारायणन। पहले सिख प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। अपने टेन्योर के दौरान कौन से 2 प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई थी? जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। टेन्योर के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू हैड सर्व्ड एज द 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। 2015 से 21 तक झारखंड की गवर्नर थी ये। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस हमने कौन से देश के संविधान से ली है? यूएसए से ली है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी कंपेयर टू द एम्परर ऑफ विच कंट्री? तो ब्रिटेन के एम्परर से कंपेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। बस फ़र्क इतना है कि हमारे इलेक्टेड होते हैं और वहाँ पर राजशाही के तौर पर चलता है। हु मेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सीजीआई के द्वारा ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट को। अगर सीजीआई नहीं है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज उनके एब्सेंस में ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। होम डज द वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन? तो हमने पीछे भी देखा था, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट इसकी खबर लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए कौन होता है? फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। वेयर आर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स सेंट? सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होते हैं तो। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका से। फाइनेंशियल बिल में किसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है? प्रेसिडेंट की। कौन से बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा नहीं भेज सकते हैं वापस पार्लियामेंट के पास? तो ये होता है मनी बिल। ठीक है, इस पर इनको अपनी परमिशन देनी होती है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द लोकसभा? 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट लोकसभा में। एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं ये, लेकिन अब इस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट इन राज्यसभा? राज्यसभा में अभी भी ये करते हैं प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ये 12 मेंबर्स लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस से रिलेटेड होते हैं। हु कॉल्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज? अगर कोई किसी बिल पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं अंडर आर्टिकल 108। विच पर्सन वॉज द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है, एम हिदायतुल्ला ने। हु कैन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द इन्वेडर इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अटैक? तो प्रेसिडेंट के हाथों में ये चीज़ होती है। इन विच केस डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज वीटो पावर? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के मामले में प्रेसिडेंट ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया था 1986 में। उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। हु विल टेक इन चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? अगर दोनों ही नहीं हैं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पद का चार्ज लेते हैं। यही एम हिदायतुल्ला के टाइम पर हुआ था। विच प्रेसिडेंट वॉज ट्वाइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु हैज़ द राइट टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। सैलरी प्रेसिडेंट की कितनी है? 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल किसी स्टेट में कितना हो सकता है? 3 साल तक का हो सकता है। इमरजेंसी होती है ना, स्टेट इमरजेंसी, वो। इन विच आर्टिकल इज़ द सिस्टम ऑफ नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी। स्टेट में अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगाना हो उसके लिए आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है आर्टिकल 360। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हाउ वाज द इलेक्शन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनका इलेक्शन कैसे हुआ था, किसके ज़रिए? क्योंकि उस टाइम पर हमारी पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उन्हें चुना गया था। इन हुज इलेक्शन इन इंडिया द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम इज़ अडॉप्टेड? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये सिस्टम अपनाया गया है। इन वट टाइम इट इज़ नेसेसरी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? तो 6 महीने के अंदर अगर सीट खाली है तो भरनी ज़रूरी है, इलेक्शन होने ज़रूरी है। तब तक वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। हु कैन होल्ड द ऑफिस इन अ स्टेट टिल द विल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट की विल पर, प्रेसिडेंट की इच्छा तक गवर्नर अपने पद पर रहता है। ऑन विच सब्जेक्ट द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस? तो यूनियन और कंकरेंट लिस्ट दोनों पर ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं।
व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट आफ्टर हुज परमिशन इट बिकम्स एन एक्ट। प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद ही कोई भी बिल एक्ट बनता है फाइनली। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज सैलरी, ये प्रेसिडेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू ब्रिटिश मोनार्क। विच कैंडिडेट्स नेम हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय बीजेपी लेड एनडीए फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022। तो द्रौपदी मुर्मू बीजेपी से हैं, यही जीती हैं, अभी प्रेसिडेंट हैं। और इनके अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा। और फाइनली इस वीडियो का होता है एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।